सी के अंदर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियर अपनी हमले फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म और शील्ड बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम भी आसपास घूमते हुए कह रही थी कि डरपोक इंसान, क्या तुम पूरी जिंदगी शील्ड के अंदर खुद को बचाते रहोगे, वो भी एक डरपोक इंसान की तरह? अगर हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे फाइट करो। जो कहती 3000 बर्निंग फ्लेम ओरिजिनल फ्लेम को इकट्ठा करते फौरन से यहाँ जावियर पर हमला बोल देती है। जो अटैक सीधे जाकर जावियर के हमले फ्लेम शील्ड से जाकर टकरा गया, लेकिन लकीली जावियर उस अटैक को सर्वाइव कर लेता है, जो काम थोड़ा सा मुश्किल था और इसलिए जावियर थक भी चुका है। यहाँ जावियर ने जैसे सांस लेने के लिए अपनी आंखें झपकाई, तभी अचानक हम देखते हैं किसी मौके का फायदा उठाकर 3000 बर्निंग फ्लेम ने दोबारा से उस पर हमला बोल दिया। जो सेकंड अटैक के लिए इस बार जावियर रेडी नहीं था और इसलिए हम देखते हैं कि इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए जावियर को काफी सारा डिफिकल्टी हो रही थी। उसे इंटरनल इंजरीज हो चुकी है, जबकि साथ ही साथ उसकी हमले फ्लेम से बनी हुई शील्ड भी क्रैक हो रही थी, लेकिन फिर भी जावियर अपनी पूरी जान लगाता जा रहा था। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम भी ये देखकर जावियर पर हंसते हुए कहता है, क्या मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे सामने और कितनी देर तक टिक पाओगे। यही इससे पहले कि जावियर की हमले फ्लेम से बनी हुई वो शील्ड पूरी तरीके से चकनाचूर हो पाती, तभी अचानक जावियर के हाथ पर लगी हुई वो ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाती है। इसे फौरन इस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हुए यहाँ जावियर के 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरी तरीके से कवर कर लिया था और इसी वजह से जावियर यहाँ पर बच गया। जो देखकर जावियर भी हैरान होते हुए अपने साइडों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये तो ड्रैगन सील की पावर है, लेकिन दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम को ये देखकर काफी सारा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। और ये कहते हैं एक बार फिर से 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ हवा में आते हुए अपने ओरिजिनल फायर अटैक को रेडी करने शुरू हो गया, क्योंकि इस बार का ये अटैक काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला था, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम में आसपास की काफी सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा कर ली थी और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने ओरिजिनल फायर की एक बहुत ही खतरनाक लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ जावियर पर हमला बोल दिया। जो फ्लेम लेजर अटैक इतना सारा डेंजरस था कि उसके रास्ते में आने वाली कोई भी चट्टान राख में बदल जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियर को यहाँ इस अटैक को ब्लॉक करने में जरा सी भी डिफिकल्टी नहीं हो रही थी। उल्टा उस ड्रैगन सील की वजह से यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम जितने भी खतरनाक अटैक्स कर रहा था वो सारे की सारी एनर्जी कन्वर्ट होते हुए जावियर की बॉडी में ही अब्सॉर्ब हो रही है। जो देखकर तो जावियर भी खुश हो गया कि 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर समा रही है। इसका इस्तेमाल करते हुए जावियर ने पिछला जो इफेक्ट खाया था वो भी दोबारा से रिकवर कर लिया। जावियर यहाँ पर अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहता है कि मेरे लिए ये ड्रैगन सील काफी सारा मददगार साबित हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं चूंकि जावियर ने 3000 बर्निंग फ्लेम की काफी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी, इसलिए उस ड्रैगन का साइज भी थोड़ा सा छोटा हो गया। जो देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मैं श्रिंक कैसे हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी भी कम हो रही है। जरूर ये उस कमीने इंसान ने किया होगा। लड़के, क्या तुम वहाँ से बाहर आओगे भी या नहीं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे फेस टू फेस फाइट कर सको। जो सुनकर तो सामने की तरफ मुझे जावियर काफी कूल तरीके से अपनी शील्ड हटाकर यहाँ खड़ा हो चुका था, जहाँ वो खुद से कहता है कि ऑलरेडी मैंने काफी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, अब उस पर हमला करने की बारी मेरी है। ये कहती है जावियर ने फौरन से अपनी डिमोनिक सोल पपेट को बाहर निकाल लिया, जिसके साथ मिलकर वो तेजी के साथ यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ बढ़ने शुरू हो गया। दूसरी तरफ ये देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम में काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए फौरन अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल करके दोबारा से जावियर पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे टकराने के लिए हम देखते हैं कि इस बार जावियर ने भी अपनी ग्लेज फ्लेम का इस्तेमाल किया और यहाँ हवा में टकराकर इन दोनों की फ्लेम्स अटैक गायब हो गए। जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए जावियर का डिमोनिक सोल पपेट 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे आ चुका था, जो कि फौरन से अपने पंचेस का इस्तेमाल करते उस पर हमला करना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि डिमोनिक सोल पपेट ने तो 3000 बर्निंग फ्लेम पर पंचेस की बरसात कर दी थी, जिससे हिट होकर 3000 बर्निंग फ्लेम नीचे की तरफ आ गिरा। उसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि एक इंसान उस पर हावी पड़ रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम अपने ड्रैगन रूप से हटकर फ्लेम वाले रूप में आ गया, जहाँ वो अपने आसपास की फ्लेम एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए जावियर से कह रहा था कि चलो हम दोनों साथ मिलकर मरेंगे। जो सब नीचे से खड़ा जावियर भी देख रहा था और वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे मारने की ख्वाहिश रखना, अभी तुम इस काबिल नहीं हुए। जो सुनकर दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी, वो तेजी के साथ यहाँ जावियर की तरफ ही बढ़ने लगी। नीचे की तरफ जावियर भी ये देखकर काफी सारा कूल तरीके से अपनी ड्रैगन सील की पावर एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि चलो भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें मेरा गुलाम बनना ही होगा। और ये कहते हैं जावियर भी अपने पंच को रेडी करते हुए तीसरे के साथ 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी फॉर्म की तरफ ही बढ़ने लगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो एनर्जी फॉर्म कई सारे ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, जो सब सीधा सीधा यहाँ जावियर की तरफ ही बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ जावियर की आंखों में भी जरा सा डर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो भी अपनी ड्रैगन सील की पावर लेकर सीधा सीधा जाकर उस 3000 बर्निंग फ्लेम से टकरा जाता है और इन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जो ब्लास्ट किसी बिग बैंग की तरह
दिखाई दे रहा था, लेकिन नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन तो बिल्कुल सही सलामत मुस्कुराकर ये सब देख रहा है, जिसका मतलब कि सिर्फ 3000 बर्निंग फ्लेम में इस सोल बैटल के अंदर हारा गया है, इसलिए उसकी ओरिजिनल बॉडी को यहाँ ज़ावियन ने कंकर कर लिया। जिसे ज़ावियन देखते हुए कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें कंकर कर लिया, लेकिन इससे तुम्हारी इज्जत पर जरा से भी आंच नहीं आएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हेवनली फ्लेम लिस्ट में तुम्हारा जो रैंक है वो वहीं पर रहेगा, इवन कि वो उससे ऊपर भी जा सकता है। और साथ ही साथ मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला मैं तुम्हें एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन लेकर जाऊंगा, ताकि तुम अपने प्रीवियस मास्टर को ढूंढ सको। मैं जानता हूँ कि अंदर ही अंदर तुम भी यही ख्वाहिश रखते हो। और ये कहने के बाद ज़ावियन वहीं पर बैठकर 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जो काम जब ज़ावियन कर्रा के साथ मिलकर ऑलरेडी यहाँ स्टार ट्रैकर की सील को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। और वो यहाँ पर आने वाले इन बाकी के साथियों से भी कहती है कि फौरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सील को स्टेबल करने के लिए फॉर्मेशन बनाओ, क्योंकि हम लोग किसी भी हाल में स्टार ट्रैकर को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक बार वो एक्सप्लोड कर गई तो पूरी की पूरी डांटा सिटी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर अब तक यहाँ जितने भी वॉरियर्स पहुंचे थे वो फौरन अपनी फॉर्मेशन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सील को स्टेबल करने की कोशिश करना शुरू हो गए, जो काम अब धीरे धीरे और भी ज्यादा डिफिकल्ट दिख रहा था। दूसरी तरफ मिस जुआनी यहाँ पर अभी भी ज़ावियन को लेकर परेशान होते हुए कह रही थी कि ज़ावियन आखिर तुम कब बाहर आओगे। यहाँ तभी अचानक मास्टर जुआनसोंग की नजर ज़ावियन के दोस्तों पर पड़ गई थी, जो कि फौरन से यहाँ पर पहुंच चुके थे। पॉइजन गर्ल सवाल करते हुए कहती है कि आखिर स्टार ट्रैकर में क्या चल रहा है, जिन्हें यहाँ पर देखकर मास्टर जुआनसोंग उनसे कहते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, निकलो यहाँ से, ये जगह कभी भी एक्सप्लोड कर सकती है। मास्टर जुआनसोंग की ये बात सुनकर तो पॉइजन गर्ल परेशान होते हुए कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, फिर ज़ावियन का क्या होगा। पॉइजन गर्ल को समझ आ चुका था कि उन लोगों को ही मिलकर ज़ावियन को बचाना होगा, इसलिए वो जिया से कहती है कि मेरे लिए स्पेस चैनल को ओपन करो, हम अब किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, हम ज़ावियन को बचाने के लिए जा रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि जिया और मास्टर डियानो भी एग्री थे, जो तीनों ही फौरन से यहाँ स्टार ट्रैकर के पोर्टल के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया ने कंसंट्रेट करते हुए आखिरकार यहाँ स्पेस चैनल ओपन कर दिया। मास्टर डियानो इन लोगों को ये करते हुए देखकर कहते हैं कि क्या तुम लोग बेवकूफ हो चुके हो, अंदर जाना खतरनाक है, तुम लोग अंदर जाते ही फौरन से मारे जाओगे, इसलिए ऐसे बेवकूफी मत करो। जो सुनकर जिया उसे जवाब देते हुए कहती है कि बुढ़ाओ चुप कर जा, वरना मेरे हाथों तू मरेगा। अब हम किसी की भी नहीं सुनने वाले, मैं और पॉइजन गर्ल जाने वाले हैं ताकि हम अपने ब्रदर ज़ावियन को बचाकर बाहर ला सके। जो सुनकर मास्टर डियानो भी जवाब देते हुए कहते हैं कि ये काम काफी इंटरेस्टिंग है, मैं तुम दोनों को अकेले जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। यहाँ जब ये सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सील को कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेशन बनाने वाले दो वॉरियर्स काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर पीछे की तरफ जा गिरे, जो देखकर तो मास्टर जुआनसोंग ने उन दोनों की जगह लेने के लिए वहाँ पर दो और वॉरियर्स को बुला लिया था, जो कि फौरन से उन दोनों की जगह लेते हुए इस फॉर्मेशन को दोबारा से स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अंदर से जबरदस्ती इस सील को ओपन करने की कोशिश कर रहा हो। और ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ हवा में कुछ स्पेस टाइम क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे, जिनके अंदर से बहुत ही सारा खतरनाक 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी बाहर आ रही थी, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान होते हुए अब उम्मीद हार कर उन्हीं क्रैक्स की तरफ देखने लगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रैक्स धीरे धीरे होकर बड़े होते रहे और अचानक ही वो एक पोर्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम मौजूद था। ये देखकर तो मास्टर जुआनसोंग परेशान होते हुए कहते हैं कि अरे नहीं, सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने ज़ावियन को ही कंकर कर लिया है और यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद होने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, जो कि बाहर